धड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार का दिन पानी के नाम रहा। सदन में जल जीवन मिशन का मामला एक बार फिर से उठाया गया। मामले में जहां ईडी अपनी ओर से जांच कर रही है, वहीं बीजेपी भी लगातार कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। आज भी जब जल जीवन मिशन के स्वीकृत कार्यों में गड़बड़ी को लेकर चर्चा हुई, बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने आरोप लगाया कि कई अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन कर फर्मों को जरूरत से ज्यादा भुगतान किया है। क्या ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? इसके बाद फिर सरकार की तरफ से इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री कन्हैया लाल ने तत्कालीन सरकार में पैसों के लेन देन के आधार पर काम करने का आरोप लगा दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तुरंत आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को आरोप लगाने की बजाय तथ्यों के आधार पर काम करना चाहिए। अब सवाल यह है कि जल जीवन घोटाले पर नेता आपस में ही उलझते रहेंगे या फिर घोटाला करने वालों के खिलाफ कोई सशक्त कार्रवाई भी होगी। आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। उक्त अवधि में जल जीवन मिशन के तहत कराए गए कार्यों के संबंध में भ्रष्टाचार, घटिया कार्य, अनियमितता और लापरवाही की शिकायतें प्राप्त हुई है। यदि हाँ, तो किन किन के द्वारा क्या क्या शिकायत की गई है तथा विभाग द्वारा किन किन फर्मों के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई की गई। इस मामले में, जल जीवन मिशन मामले में आप देखिए, ये मामला नेशनल लेवल पर उठा। ईडी इसमें शामिल हुआ, सीबीआई तक ये मामला पहुंचा, एसीबी इसमें अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है और वहीं सदन के अंदर नेता आपस में भिड़ते नजर आए। जनता ये नहीं चाहती कि नेता आपस में टिप्पणियां करें। जनता ये चाहती है कि जिन्होंने घोटाला किया उन्हें आप जेल में डालिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। घोटालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ आज इस पर चर्चा करने के लिए राजकुमार शर्मा जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, शैलेंद्र गुर्जर जुड़ चुके हैं बीजेपी से और हेमंत भाई गोयल जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सबसे पहले शैलेंद्र जी से ही मैं बातचीत करना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, देखिए सदन में चर्चा हुई, अच्छी बात है, महत्वपूर्ण मुद्दा है जल जीवन मिशन घोटाला, लेकिन कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तुरंत कहा कि आप लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं, ऐसी बातें करते हैं, आपको तथ्यों के आधार पर काम करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। सही कह रहे हैं, जनता को कार्रवाई चाहिए, वाद विवाद नहीं। नंदिनी जी, देखिए राजस्थान के संदर्भ में पानी बहुत ही गंभीर विषय है और जिस तरह से भारत में सिर्फ 3% पीने योग्य पानी है और राजस्थान जो कि एक सबसे बड़ा भूभाग है भारत का और 60% रेगिस्तान है, यहाँ पानी बहुत अमृत के समान है। और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन कार्यक्रम शुरू किया था, योजना शुरू की गई थी। हमारा उद्देश्य था कि ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाए। जहां तक रही पिछले गहलोत सरकार के कार्यकाल की बात, उन पर जो भी भ्रष्टाचार हुए जल जीवन मिशन में, उस पर कार्रवाई की जा रही है। ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, सीबीआई और एसीबी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और आपको जानकारी देते हुए मुझे हर्ष होगा कि 150 से अधिक इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी, उनके खिलाफ जांच चल रही है। उनमें से बहुतों को बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है और बहुतों के खिलाफ कार्रवाई अभी जारी है। और हम कोई भी किसी भी तरह की इस पवित्र योजना में अनियमितता नहीं होने देंगे, फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बट नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जो अपना गुस्सा जाहिर किया कि आप लोग बस आरोप लगाते हैं और बिना आधार के आरोप लगाते हैं, उन्होंने कहा आप आधार पर कार्रवाई कीजिए। अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की टिप्पणी इसलिए आई कि सिर्फ जल जीवन मिशन पर बोलना, आरोप लगाना, सरकार पर भ्रष्टाचार की बात करना, उन्हें इस पर गुस्सा आया। तो इसका जवाब दीजिए आप कि इसमें गलत कहां है? आप बताइए ना, जल जीवन मिशन की 2019 से लेकर मार्च 2024 तक हमको राजस्थान के 1.07 ग्रामीण घरों में नल से जल देना था। कांग्रेस की सरकार थी,
30% काम नहीं हुआ, 30% काम नहीं हुआ और रैंकिंग में राजस्थान 32वें नंबर पर रहा पूरे भारत में। और किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी बानगी यह है कि ईडी की एंट्री हुई, सीबीआई की एंट्री हुई, एसीबी जांच करी है, तीनों जांच एजेंसियां गहनता से जांच करी। और मैंने आपको भी बताया 150 से अधिक इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी सस्पेंड हैं, जांच के दायरे में है। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई चल रही है। और आपको जिस हिसाब से हमारे मंत्री कन्हैयालाल जी ने बताया कि 117 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, बाकी कार्य भी जल्दी हो जाएंगे। और मैं एक आंकड़ा और दे देता हूं, वो जो तथ्यों की बात करते हैं ना जूली जी, तो पहले उनको अपने आंकड़ों को ठीक कर लेना चाहिए कि अब तक कितना प्रोग्रेस हुआ है। मैं उनको आंकड़ा बता देता हूं कि प्रदेश में कुल 1.07 करोड़ ग्रामीण घर हैं, जिनमें अब तक 59.60 लाख घरों तक नल से जल पहुंचा है, जिनमें से 10% घरों में कनेक्शन पहले से थे, 46% घरों में कनेक्शन 2019 के बाद लागू हुए। मतलब हमारे से पहले आपने सिर्फ 32 लाख घरों में कनेक्शन दिए, हमने आने के बाद, माननीय भजनलाल सरकार के आने के बाद 2019 में तो गहलोत जी आए थे। बिल्कुल, गहलोत सरकार ने 5 साल में जल जीवन मिशन में बहुत कम प्रोग्रेस की, 30% घरों तक भी नल से जल नहीं पहुंच पाया। और माननीय भजनलाल सरकार ने 14 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया। ये हमारा आंकड़ा है, पहले इनको दुरुस्त कर लेनी चाहिए आंकड़े। ठीक है, ईडी की रिपोर्ट कहती है गड़बड़ झाला हुआ। ईडी की रिपोर्ट कहती है कि बड़े स्तर पर हुआ, मंत्रालय के स्तर पर हुआ। अब इस गड़बड़ झाले में सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज करी, एसीबी ने भी एफआईआर दर्ज करी, मंत्री जी के खिलाफ करी, उनके कई सलाह देने वाले लोगों के खिलाफ हुई। तो कुल मिलाकर देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई और ऐसे में इसीलिए कार्रवाई हुई। तो अब ऐसे में टीकाराम जूली कौन से आधार की बात कर रहे हैं, उनको बुरा क्यों लगा? अगर ये बोला गया पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, इसमें गलत क्या है? राजकुमार जी। नंदिनी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार कहती है कि जल जीवन मिशन घोटाला हुआ, ये सरकार कहती है कि पेपर लीक हुआ। कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है हिंदुस्तान में, राजस्थान में जितने भी घोटाले, चाहे कांग्रेस के शासनकाल में हुए हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हो, उनकी गहनता से जांच होनी चाहिए। अपराधी छोटा हो या बड़ा हो, पकड़ में आना चाहिए, उसका स्थान कानून के माध्यम से जहां होना चाहिए वहां होना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 14 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में काम कर रही है। और जहां तक जल जीवन मिशन की आप बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि ईडी ने अब तक क्या क्या कार्रवाई करी, एसीबी ने क्या क्या कार्रवाई करी और सीबीआई ने क्या क्या कार्रवाई करी। नंदिनी जी, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल बोलने का काम करती है। काम क्या किया 14 महीने के अंदर? जो जल जीवन मिशन घोटाले की आप बात कर रहे हैं, उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया? बड़ा ओपनली विपक्ष ये बात सवाल खड़े करता है, हेमंत भाई गोयल, कि आप कार्रवाई कीजिए ना, आप बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात करते हैं, आप पकड़िए, मुंह पर सरकार के बोला जाता है, आप पकड़िए। क्या रीजन रहते हैं कि इतने बड़े बड़े नाम, आप जल जीवन मिशन को उदाहरण के रूप में ले लीजिए, इतना बड़ा नाम, मंत्री का नाम आ जाता है, कई अधिकारियों के नाम आ जाते हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई के नाम पर एफआईआर ही नजर आती है। तो यहाँ पर विपक्ष तो खुली चुनौती दे रहा है, आप कार्रवाई करो। तो यहाँ पर सत्ता पक्ष फंसता हुआ नजर आता है ना, कि आपको चुनावी फायदा लेना हो या फिर बोलना हो तो बोलने के लिए आप जिक्र करते हैं, कार्रवाई के नाम पर क्या, ये तो पूछा जाएगा ना। हेमंत जी देखिए नंदिनी जी, जल जीवन मिशन भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। 2019 में ये शुरू हुई और 2024 तक का इनका ये लक्ष्य था कि हर घर में, हर ग्रामीण परिवार में नल से जल पहुंचाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जल जनित बीमारियां होती हैं, उन सब से बचने के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी। लेकिन 2024 तक ये बिल्कुल योजना नहीं पहुंच पाई और 2028 तक इसको बजट में अभी बढ़ा दिया गया। अब आप देखिए कांग्रेस सरकार की बात देखिए, पहले तो इस सरकार ने कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, गहलोत सरकार ने इसलिए नहीं लिया कि इसमें 50% भागीदारी केंद्र सरकार की थी। लेकिन गहलोत सरकार बार बार यह अनुरोध करती रही कि इसमें केंद्र की भागीदारी 90% होनी चाहिए, वो केंद्र ने मना कर दिया। लेकिन बाद में जब काम शुरू किया धीमी गति से, और लेकिन भ्रष्टाचार हुआ बहुत तेज गति से, और 900 करोड़ का भ्रष्टाचार उस समय सामने आया। सबसे पहले जो राजनीति में विख्यात है बाबा के नाम से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने जून 2023 में अशोकनगर थाने के सामने 3 दिन और 3 रात का धरना दिया और 900 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार वो सामने लेके आए।
लेकिन उस समय गहलोत सरकार ने कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की। उसके बाद इन्हीं आरोपों के आधार पर एसीबी ने 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ईडी की भी एंट्री हुई। ईडी मंत्री जो तत्कालीन मंत्री थे महेश जोशी, उनके घर तक पहुंचे, उनके साथ घंटों तक पूछताछ हुई। जो तत्कालीन एसीएस पीएचडी थे सुबोध अग्रवाल और तमाम बड़े अधिकारी, बड़े ठेकेदार, उनके खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज हुई और प्राइमरी तौर पर यह माना गया कि अपात्र लोगों को टेंडर दिए गए, जानबूझकर दिए गए। लेकिन अब प्रश्न पैदा ये होता है कि जब इनके खुद के विधायक सिंह भी ये आरोप लगाते हैं कि आपने आरोप तो लगा दिए, आपने उस समय इसमें भ्रष्टाचार को उजागर किया, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती? प्रदेश में मामला उठता है जल जीवन मिशन घोटाले का, उसके बाद उसमें एक पर्टिकुलर वक्त पर, चाहे चुनाव के आसपास कह लीजिए, उसका बहुत जिक्र होता है और ईडी की एंट्री होती है। विपक्ष ये प्रश्न भी उठाता है कांग्रेस की तरफ से कि चुनाव की वजह से ईडी की एंट्री हो रही है। इस तरह के सरकारी एजेंसियों पर प्रश्न खड़े करते हैं। तब ये कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन बड़े दुख की बात है ना सर कि इतना बड़ा जो इंसान को, राजस्थान में आप देखिए, हम अगर शहरों की बात करते हैं, यहाँ पर आप शहरों में तो लोगों के घरों में 3-3 दिन पानी नहीं आता तो लोग धरने पर बैठ जाते हैं। कई ऐसे ग्रामीण अंचल है जहां पर कभी पानी आता ही नहीं है। वो पता नहीं कितना किलोमीटर वहां की महिलाएं चलकर मटके में पानी, आज भी इस दौर में भी डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इस दौर में भी उनकी ये स्थिति है। तो इतनी मूलभूत सुविधा देने वाली योजना थी, उसमें इन्होंने बंटा ढार कर दिया। इस प्रकरण और कार्रवाई के नाम पर देखिए, इसका जवाब तो मुझे लगता है शैलेंद्र जी आपको देना चाहिए कि जब इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं तो कार्रवाई के नाम पर क्या कर रहे हैं वो भी बताइए। ये बिल्कुल सही कहा है, कार्रवाई के नाम पर क्या किया जा रहा है। अगर टीकाराम जूली जी विधानसभा में कहते कि आप श्वेत पत्र जारी करो और बताओ कि आपने कितनी कार्रवाई की है, तो निश्चित तौर पर उनको जवाब मिलता। लेकिन वहां उनको सिर्फ गोलमोल जवाब कहना था कि आप बार बार कांग्रेस पार्टी का नाम क्यों लेते हो। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी के समय तो बंटाधार कर दिया आपने इस पूरी योजना का, जो इतनी पवित्र योजना थी। हम जनता को नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे थे ग्रामीण घरों में। जिस हिसाब से आपने बताया, हमारी महिलाएं, बच्चियां कितनी दूर दूर तक जाती हैं पानी के लिए और घंटों खराब होते हैं। उस योजना को अगर कोई लेकर आया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाएं। और भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना है कि किस तरह से भारत में पानी की कोई कमी नहीं है और पीने का पानी हर व्यक्ति को सुलभ हो, स्वच्छ पानी। तो आप बताइए, और जो कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं, सारी कार्रवाइयां जो हुई है ना, ये एक साल में माननीय भजनलाल सरकार के आने के बाद हुई हैं। जो 150 इंजीनियर्स में से कई इंजीनियर जेल गए, कई ठेकेदार जेल गए, कईयों को जमानतें सुप्रीम कोर्ट तक से मिली हैं और कई लोग अधिकारी सस्पेंड पड़े हैं और जांच आज तक जारी है। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल को खोलने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। आपने कभी देखा होगा कि 150 इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार पकड़े गए, कहां तक आज गई? यह आपको राजनीतिक विश्लेषक जी ने बताया कि कहां तक आज नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम बहुत गंभीर हैं क्योंकि ये बहुत पवित्र मुद्दा है राजस्थान के लिए। नाम हम ले लेते हैं। अब जब आप ये बताइए ना शैलेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री जी या फिर कोई भी आपके तरफ से, जो सरकार की तरफ से नेता हैं, वो ये कहते हैं हर बार कि अभी तो बड़े मगरमच्छों की बारी है, अभी तो बड़े मगरमच्छों की बारी है। तो जब बड़े मगरमच्छों को लेकर सबूत मिल जाते हैं, आपको ईडी बता देता है कि जी ये लीजिए सबूत, एंटी करप्शन ब्यूरो में मैटर है, तो आप लोग इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इंजीनियर के अलावा जो बड़े लोगों ने कराया काम, उनका क्या? उनके खिलाफ आपने एफआईआर करी, एफआईआर के अलावा क्या क्या कर दिया आप लोगों ने? नहीं नंदिनी जी, आप देखिए ना, चीफ इंजीनियर से लेके जूनियर इंजीनियर तक इसमें फंसे हुए हैं और बड़े बड़े ठेकेदार इसमें फंसे हुए हैं। जिन अधिकारी कर्मचारियों ने इसमें फर्जीवाड़ा किया है और जो बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए और जो फर्जी टेंडर दिए गए और जिस तरह से सब स्टैंडर्ड काम हुआ, ये पूरी की पूरी राजस्थान की जनता ने देखा और राजस्थान की जनता ने भुगता है। और ये कार्रवाई माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। हमने एसीएस सुबोध अग्रवाल जी से भी जांच वहां तक भी गई थी और पहले के जो इनके जलदार मंत्री थे महेश जोशी जी, वहां तक भी जांच गई और जांच जारी है। ऊपर से सीना चोरी, मतलब चोरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, सबूत भी निकले और उसके बाद भी आपके नेताओं को बुरा लगता है कि जी आप कुछ बोलिए मत। अगर इतना बड़ा कांड किसी सरकार में हुआ तो सुनना तो पड़ेगा ना सर, कम से कम। नहीं, इनसे पूछिए ना, क्या आपने पकड़े थे क्या अधिकारियों को, इंजीनियरों को आपने सस्पेंड किया था क्या? ठेकेदारों को आपने जेल भेजा था क्या? पूछिए ना, जवाब ये सब माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। बोलने दीजिए, बोलने। हाँ राजकुमार जी। नंदिनी जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बड़े बड़े घोटालों की बात बार बार करते हैं। जल जीवन मिशन का घोटाला बार बार ये बोलते हैं। मैं आपके चैनल पे फिर रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र जारी करे
केंद्र की सरकार के साथ मिलकर आप तो बोल रहे हो, आप तो प्रतिपक्ष नेता आपके हैं, उनको आप सुझाव दीजिए कि वहां जाकर विधानसभा में बोले। गोल गोल बात करने से नहीं होता, तथ्य पता नहीं होते कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ने किया भ्रष्टाचार, जिसको साफ कर रही है माननीय भजनलाल सरकार, और आप हमसे पूछने का अधिकार रखते हो। आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जल जीवन मिशन की जो दुर्दशा आपने राजस्थान में की, 30% काम नहीं हुआ, हमारे लोगों को सर एक एक पानी से शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, आप यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर बात रहे पूरी हैं। होने अरे देते हैं, विधानसभा में क्यों नहीं उठाया क्वेश्चन आपके प्रतिपक्ष नेता ने, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने? फिर आप तो ओछी भाषा का प्रयोग करने लग जाते हो। फिर जैसे आज इनके एक माननीय सदस्य ने फिर ओछी भाषा का प्रयोग कर दिया। तो कांग्रेस का चरित्र जो है वो भ्रष्टाचारी चरित्र है, और किस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं ये पूरी राजस्थान राजकुमार जी, श्वेत पत्र की मांग आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो कांग्रेस आला कमान को आपस में मिलकर तय करना चाहिए कि विधानसभा में हम इस मुद्दे को कैसे उठाएं, कैसे रखें। वहां पर बस टीकाराम जूली आते हैं, बोलते हैं आप ऐसे आरोप मत लगाइए और ऐसी टिप्पणी करके शांत हो जाते हैं। जी नंदिनी जी, अक्टूबर के अंदर हमने ज्योतिनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उस पर कार्रवाई क्या हुई है, और जिन ठेकेदारों को श्वेत पत्र जारी किया था कि ये ठेकेदार अच्छे हैं, वो जो एक्शन थे सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है। मैं कह रहा हूं नंदिनी जी, बोलने से कुछ नहीं होता कि आप चोर है मैं साहूकार हूं। आपने बोल दिया चोर है, हमने सुन लिया, लेकिन चोर कैसे बोला? ईडी की रिपोर्ट में कहा गया, मैंने वही बात कही। क्या हुआ ईडी की रिपोर्ट में? ईडी की रिपोर्ट में क्या हुआ? सबको जमानती मिल रही है, सारों को जमानती मिल रही है, और आप कह रहे हैं पेपर लीक वाले मामले में आज जमानती मिली है। अभी आधा घंटे पहले पेपर लीक वालों को भी जमानती मिली है। इसका जवाब तो शैलेंद्र जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आवाज इतनी बुलंद इसलिए रहती है ऐसे संवेदनशील मामलों पर भी क्योंकि उनके पास वैलिड रीजन होता है। वो आप लोगों के मुंह पर चुनौती देते हैं कि आप करिए ना कार्रवाई, जब जमानतें मिलेंगी, गिरफ्तारियां होने के बाद कार्रवाई के नाम पर सर कुछ बहुत ज्यादा सशक्त नहीं मिलेगा, तो हमारे पास भी बहुत कुछ है नहीं बोलने के लिए। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं हेमंत जी के पास जाऊंगा। न्यायपालिका पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि न्यायपालिका एक स्वतंत्र है और वहां जो भी निर्णय होते हैं वो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के होते हैं। लेकिन अगर कार्रवाई की है गंभीरता पूर्वक तो माननीय भजनलाल सरकार ने की है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जेईएन से लेकर, अरे जेईएन से लेकर चीफ इंजीनियर तक सस्पेंड हुए नहीं हुए? आप बताइए, जितने भी कंपनियां थी, श्याम ट्यूबवेल ले लो और 3-4 हनुमान ट्यूबवेल ले लो, सबको हमने ब्लैकलिस्टेड करने का काम किया, ठेकेदारों को जेल में बंद करने का काम किया, और आगे भी कार्रवाई, और अभी कार्रवाई बंद हमने सबसे बड़े अधिकारी राजकुमार जी, शैलेंद्र जी की बात पूरी होने के बाद आवाज नहीं पहुंचेगी। पहले के पूर्व मंत्री जो रहे जलदाय उन तक भी हमने पूछताछ की, और ये कार्रवाई अगर आप करते तो आपको कहने का हक था, आपको तो हमसे पूछने का भी हक नहीं है। अगर काम किया 1 साल में 14 लाख ग्रामीण घरों में कनेक्शन देने का काम किया भजनलाल सरकार ने। प्रवक्ता साथ में ना बोले, एक करके बोले। हेमंत भाई गोयल का रुख करूंगी मैं सर। ये योजना सर बेशक पहले 900 करोड़ का घोटाला इस मामले में कहा जा रहा है कि हुआ है। अब हम बार बार कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि चलिए जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे बेहतर हो, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कन्हैयालाल चौधरी जी कि आगे कुछ नहीं होगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं, काम कर रहे हैं, और अगर कोई कड़वट झाला हुआ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो क्या अब आगे विश्वास किया जा सकता है? नहीं नंदिनी जी, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि देखिए कांग्रेस सरकार में ही डॉक्टर किरोड़ीलाल इस मुद्दे को सामने लेके आए, बीजेपी सरकार ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन अब 1.5 साल होने को आया, क्यों टीकाराम जूली को ये बात विधानसभा में कहनी पड़ रही है? क्यों इन्हीं के एमएलए प्रताप सिंह सिंघवी को ये कहना पड़ रहा है कि आरोपी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो कार्रवाई तो सामने नजर आनी चाहिए, तभी आप सरकार का इकबाल कायम रहेगा। और इसमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी, मगरमच्छ भी पकड़ी जाएंगे, और आज तक अगर मगरमच्छ पकड़े नहीं जाते, इसमें तो सीधे सीधे महेश जोशी पर अंगुली उठी थी, उनके घर ईडी ने घंटों तक पूछताछ करी थी, तमाम बड़े अधिकारियों के खिलाफ हुई थी, लेकिन वो कार्रवाई दिखनी चाहिए, तभी तो जनता को समझ में आएगा ना कि इतना बड़ा घोटाला कांग्रेस सरकार ने किया और वो आज सामने क्यों नहीं आ पा रहा है, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो पा रही है। ये बात जनता भी पूछ रही है और तमाम लोग पूछेंगे इस बात को। बदनाम करने की कोशिश नहीं करें जी मंत्री जी को, बदनाम कोशिश नहीं करें। मंत्री जी का नाम ईडी के अंदर नहीं है। ईडी ने जो रिपोर्ट बिल्कुल ईडी ने पूछताछ करी है, मैं कह रहा हूँ ईडी ने घंटों तक पूछताछ करी मंत्री से।
उसमें कार्रवाई क्या हुई? क्या ईडी की टीम मंत्री जी के घर नहीं पहुंची? कांग्रेस को इतना बुरा क्यों लगता है सर? अगर कोई जांच एजेंसी काम कर रही है और नाम सामने आ रहे हैं सर, तो इसलिए चर्चा तो होगी ना। एसीबी की एफआईआर में नाम है उनका, एसीबी की एफआईआर में उनका नाम है। ठेके देने में मंत्री जी के साइन नहीं होते हैं नंदिनी जी। और ईडी ने जो रिपोर्ट मंत्री पेश की है, जी किसी भी उसमें मंत्री का डिपार्टमेंट नाम के नहीं नाम है। के नीचे अगर इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है तो क्या सरकार में बैठे लोगों पर नाम नहीं आएगा? क्या सरकार में बैठे लोगों को ब्लेम नहीं किया जाएगा? 14 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? ज्योतिनगर में जो एफआईआर दर्ज है उसमें क्या कार्रवाई हुई? हम तो बार बार पूछ रहे हैं, 14 महीने से आपकी सरकार है, क्या कार्रवाई हुई उस एफआईआर में? आप एक एफआईआर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने तो 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 150 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। गिरफ्तारी का आंकड़ा तो सर मुझे लगता है शायद आपको भी नहीं पता होगा शैलेंद्र जी, क्योंकि कितने लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा है। इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कार्रवाई कार्रवाई कार्रवाई। खैर, घोटाला हुआ, कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज भी जमानतें हुई है लोगों की। बड़े मगरमच्छ, बड़े शैलेंद्र जी अरे देखिए, भैया है क्या ये? कोई पार्टी ये तो किसी माफी पार्टी मांगी को बदनाम राज्यपाल नहीं की बात करती है। अपनी खुद की कार्यशैली हमको ले डूबती है। प्रदेश से आपकी सरकार की रवानगी भी इसीलिए हुई, लेकिन अब आप लोगों को बुरा लगता है कि आपकी सरकार के दौरान हुए कामों को लेकर जो गलत काम हुए उनकी चर्चा भी ना करें। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, करेंगे। शैलेंद्र जी वो बार बार पूछ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, हम तो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी करिए। ठीक है, जिन्होंने घोटाले किए उजागर तो करिए। ठीक है सर, जवाब दे लेते हैं। जवाब दे लेते हैं। पूछ रहे हैं, ये बड़ा बोलने का काम करते हैं। जवाब नहीं है इनके पास। शैलेंद्र जी आप कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, यूं ही बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप बस बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, जवाब लेते हैं। शैलेंद्र जी बोलिए। मैं कितनी बार बताऊंगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस के शासन काल में घोटाला हुआ, उसकी एक भी एफआईआर इन्होंने दर्ज की क्या? एक भी अधिकारी को जेल भेजा क्या? एक भी इंजीनियर को जेल भेजा क्या? एक भी ठेकेदार को जेल भेजा क्या? ये सारी कार्रवाई किसके कार्यकाल में हुए? भारतीय जनता पार्टी के माननीय भजन लाल सरकार के कार्यकाल में हुई है, जिसमें से मैं आपको बता दूं 15 से 20 जिसमें कर्मचारी, इंजीनियर और ठेकेदार जेल गए और कईयों पर कार्रवाई जारी है। कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो आज आप ये डिबेट यहां कर रहे हैं, अगर आप में इतनी भी इनके प्रतिपक्ष नेता के समझ होती या राजकुमार जी से वो अगर सुझाव ले लेते तो शायद वो वहां से मांग लेते विधानसभा से कि भैया आप बताइए क्या क्या कार्रवाई अब तक की है, उस पर जारी कर दीजिए। यहां चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जो कार्रवाई हुई है वो दिख रही है, पूरी राजस्थान की जनता को दिख रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको आज बता रहा हूं राजकुमार जी, किसी भी अपराधी को जो भ्रष्टाचार कर रहा है, चाहे वो जल जीवन मिशन का हो, पेपर लीक माफियाओं का हो, पेपर लीक माफियाओं में 200 से अधिक अपराधियों को पकड़ने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है अब तक। परीक्षा आज संपन्न हो गई है शांतिपूर्वक। पहले आपने बहुत पीठ थपथपाई थी, उत्सव मनाया था। मैं आपको चैलेंज बताता हूं, अरे मैं आपको बोलता हूं तो आप बता दीजिए आपके समय में कोई एक भी ऐसी भर्ती हो जो लीक नहीं हो, कोई ऐसा एक भी काम हो जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। सबकी जांच चल रही है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। शैलेंद्र जी एक बार फिर से हम जल जीवन मिशन के आगे के क्रियान्वयन को लेकर बात कर लेते हैं। जो पीएचईडी मंत्री को हमने सुना, काफी कॉन्फिडेंट वो लग रहे थे आने वाले समय के कामों को लेकर और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से उन्होंने एक बात कही। मुझे लगता है एक तरीके से उनकी ललकार भी थी कि कोई भी इंजीनियर, कोई भी अधिकारी ये ना सोचे कि पहले की तरह चलेगा। अब अगर इतनी सी भी गड़बड़ी करी तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। तो आप ये मानकर चले कि आने वाला जो भविष्य है जल जीवन मिशन को लेकर वो अच्छा रहेगा, लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जेन्युइनली मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नंदिनी जी, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है और ये हमने करके दिखाया है। हम वैसे ही नहीं हवा में बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार। हमने 12 से 14 लाख कनेक्शन घरों तक पहुंचा दिए हैं, जो 10% होता है एक साल में, और हमारा 3 साल में टारगेट है कि हम 47 लाख घरों तक किस तरह से हम ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाएं। इसीलिए माननीय भजनलाल सरकार ने चेतावनी दी है मंत्री जी के माध्यम से कि इसमें हम अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजकुमार जी मुझे लगता है कि गत वर्षों में जो कुछ भी हुआ उस पर कांग्रेस का फोकस, अब देखिए जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, अब जो करना होगा जांच एजेंसियां करेंगी, लेकिन कांग्रेस को अब उससे फोकस इतर करके ये सरकार कैसा काम कर रही है आपको इसकी पड़ताल करनी चाहिए और जनता की आवाज उठानी चाहिए। नहीं, मैं तो इनसे पूछता हूं ना, 5 साल में आपने कितने बिजली कनेक्शन नहीं, आपने कितने नल कनेक्शन दे दिए थे ग्रामीण घरों में जेजेपी? बताइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बताइए कितने कनेक्शन दिए थे आपने 5 साल में?
मैं कह रहा हूं जहां 10-13 अरे आप क्या कहोगे, मैं बता रहा हूं ना कि पूरी भारत में आपकी रैंकिंग उस समय गहलोत सरकार में 32 नंबर पर थी। आप जवाब नहीं दे सकते कि हमने कितने नल कनेक्शन दिए हैं ग्रामीण घरों में। ये माननीय भजनलाल सरकार बता रही है, हमने विधानसभा में कहा है कि हमने 12 से 14 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है अभी 12-13 महीनों में। ठीक है, ये है प्रोग्रेस हेमंत जी। और हम भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाए हैं और कोई भी अपराधी, इंजीनियर, अधिकारी कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। 117 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, बाकी कार्य भी जल्दी पूर्ण हो जाएंगे। चलिए सर, वक्त की थोड़ी कमी है, हेमंत जी का रिएक्शन ले लेती हूँ मैं। हेमंत जी ठीक है सर, बार बार कार्रवाइयों को लेकर ही हम पूरी डिबेट करते रहेंगे, तो सर आगे को लेकर, भविष्य को लेकर कैसे बातचीत होगी? कार्रवाई पर वो कह रहे हैं, वो कार्रवाई पर कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, देख लेंगे सर। ये कितने कनेक्शन दिए थे बताइए। लंबा सर, 5 साल शासन किया, कनेक्शन पर क्या बोलेंगे हेमंत जी? सर फाइनल रिएक्शन, कितनी इंपॉर्टेंट इस योजना को आप मानते हैं? अभी बीते दिनों ही भजनलाल सरकार ने 658 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत जारी किए हैं। निश्चित रूप से सरकार बहुत गंभीर है इस योजना के प्रति, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। 5700 करोड़ हमने खर्च भी कर दिए बिल्कुल। एक साल। इस तरह से सरकार हर घर पे ग्रामीण क्षेत्रों में नल पानी के पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार ने जो ढील बरती वो अब नहीं मिले, ये हमें देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े और अपने अपने इंपॉर्टेंट व्यूज आप सबने रखे। ये पूरा डिस्कशन आज विधानसभा में हुए प्रकरण को लेकर था, जब मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से पूछा गया कि जल जीवन मिशन घोटाले में कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ कब होगी, तो इस पर उन्होंने कहा कार्रवाई लगातार हो रही है और आने वाले भविष्य में भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई गड़बड़ झाला किसी ने करने का सोचा तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। उक्त अवधि में जल जीवन मिशन के तहत कराए गए कार्यों के संबंध में भ्रष्टाचार, घटिया कार्य, अनियमितता और लापरवाही की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो किन किन के द्वारा क्या क्या शिकायत की गई है तथा विभाग द्वारा किन किन फर्मों के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई की गई?